तो एक्सरसाइज 9.2 इसका क्वेश्चन नंबर 9 ये हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है, बट आई डोंट नो इसको तुम लोग क्यों गलत कर रहे हो बार बार। चलो देखते हैं सवाल में क्या कहा है। बोल रहा है कि देयर आर 25 पर्सन्स इन अ टेंट विच इज़ कोनिकल इन शेप। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के गिवन डेटा के बारे में हम लोग बात करें तो गिवन डेटा हम लोगों को बस इतना सा दिया है कि फॉर कोनिकल टेंट हमारे पास क्या है, एक कोनिकल शेप का एक टेंट है। उस कोनिकल शेप के टेंट में उस पर्टिकुलर टेंट की हाइट कितनी दी हुई है, 18 मीटर। यानी कि अगर मैं हाइट की बात करूं तो मुझे हाइट वाला डेटा दिया हुआ है h कितना, 18 मीटर। सवाल में ये बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर टेंट के अंदर 25 लोग बैठे हैं। यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो वहाँ पे उस टेंट के अंदर बैठे हुए हैं वो है हमारे पास 25। क्वेश्चन में ये कहा है कि एवरी पर्सन नीड्स एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हर बंदे को जो अंदर बैठ रहा है, राइट, उसको एक बैठने के लिए 4 स्क्वायर मीटर की जगह लगती है। तो एरिया रिक्वायर्ड बाय वन पर्सन, एक पर्सन के द्वारा कितना एरिया यूज हुआ, वो हुआ 4 मीटर स्क्वायर। खत्म। इसके अलावा मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी गिवन डेटा नहीं दिया है, बल्कि ऊपर से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो चीज़ मुझको टू फाइंड करने को कह दी गई है वो ये टू फाइंड करने को कह दिया है कि वॉल्यूम कितना होगा उस पर्टिकुलर टेंट का। तो जैसा कि हम में से मैक्सिमम लोगों की अप्रोच यही रहती है कि अच्छा जो चीज़ टू फाइंड करने को दी जा रही है उस पर्टिकुलर चीज़ का हम फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, बेसिक मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, जो भी हम कर सकते हैं उतना करेंगे और हमारा आंसर आ जाना चाहिए। बराबर है ना। अच्छा, तो ऐसे लोगों के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेंट कैलकुलेट करने जाऊँ तो वॉल्यूम ऑफ टेंट का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू तो खैर आप अपने पसंद से डाल सकते हो, 3.14, 22/7 जो भी आपको डालना हो, है ना। एच की वैल्यू आपको दी हुई है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो रेडियस तो मेरे को दिया ही नहीं है। तो जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे रेडियस ही नहीं दिया तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा या करूँगी। यहाँ पे हमारी गाड़ी अटक रही है, अब क्या करें। तो ऐसे में ये जो अप्रोच रखने वाले लोग हैं कि सीधा का सीधा रट्टा एकदम खतरनाक, उन लोगों को ये सवाल नहीं बनने वाला है। अच्छा, कैसे करेंगे, देखो आपका जो टेंट है, राइट, ये कुछ इस पर्टिकुलर शेप का दिखता है। टेंट की जो ज़मीन है यही टेंट की ज़मीन है और यहीं पे आपके वो पर्सन्स बैठे हुए हैं, 25 पर्सन्स। खैर मेरे डायग्राम में तो मैं 25 पर्सन्स को बैठा हुआ ड्रॉ नहीं करके दिखा सकती, बट 25 पर्सन्स यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, है ना। तो जिस जगह पे वो बैठे हैं, जिस ज़मीन पे वो बैठे हैं, ये ज़मीन सर्कुलर शेप की है, ये ज़मीन सर्कुलर शेप की है। और सर्कुलर शेप की जो ज़मीन होती है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इतना तो हम जानते हैं, हाँ ये तो हम लोग इतनी बेसिक मैथ्स तो जानते ही हैं। तो ऐसे केस में एक बच्चे को या एक बंदे को 4 मीटर स्क्वायर लगता है और ऐसे 25 पर्सन्स अंदर बैठे हैं। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि टोटल एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड जो कि लगा बाय 25 पर्सन्स को बैठने के लिए कितनी जगह लग रही है, अगर किसी ने ये पूछा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। पहले तो मैडम हमको वो जानना पड़ेगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, किस चीज़ से, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन पर्सन, एक बंदे को कितना जगह लग रही है इस चीज़ से। अभी हमको ये भी पता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स है 25 और एक बंदे को जगह लग रही है 4, तो टोटल जगह जो लगी वो लगी 100 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको ये अज्यूम करके चलना है कि 25 लोगों के बैठने के बाद, ठीक है, उस पर्टिकुलर कोनिकल टेंट के अंदर कोई भी जगह खाली नहीं बची है। ये हमको इस क्वेश्चन में अज्यूम करके चलना है, क्योंकि अगर आप ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे
तो वो खाली जगह कितनी बची उसे आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप उसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सकें, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ये मानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अंदर उन लोगों के बैठने के बाद कोई भी खाली जगह बची हुई नहीं है। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी स्पेस वो 25 लोगों ने ऑक्यूपाई की है। तो जो टोटल एरिया रिक्वायर्ड जो बाय 25 पर्सन्स, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ कि टोटल एरिया जो कि उन 25 पर्सन्स को लगा, वो एरिया किसके बराबर था? वो नीचे से टेंट का जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, ठीक है, नीचे से टेंट का जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, एरिया उस सर्कुलर टेंट का, ठीक है, उस सर्कुलर पार्ट का, सर्कुलर पार्ट ऑफ टेंट, ये उसके बराबर है। और मैंने अभी अभी बताया कि सर्कुलर पार्ट के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। और 25 एरिया मतलब 25 पर्सन्स को कितना एरिया लगा? 100। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मेरे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। आगे गलती से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना कि मैडम चलिए पाई की वैल्यू डाल देते हैं फिर स्क्वायर रूट लेकर रेडियस निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ भी करने का प्रयास कृपया करके आप ना करें। फिर करें क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको भली आर की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अब आपको पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू डायरेक्टली पता है, वो भी कितनी? 100। और हाइट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पहले से कितनी दी हुई है? 18 मीटर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। यहाँ पे 18 को अगर मैं काटना चाहूँ, 3 1 जा 3 6 जा, काट पीट करने के बाद आंसर आ जाएगा 600 कितना? मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम कैलकुलेट करते वक्त जो यूनिट होती है उसकी पावर में आपको क्या देखने को मिलता है? 3 देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच था। यहाँ पे आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि रेडियस निकालो, ये करो, वो करो। डायरेक्टली बिना रेडियस निकाले हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज, आपके पास जो टेंट है उस पर्टिकुलर टेंट का वॉल्यूम कितना है? 600 मीटर क्यूब। और यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको टू फाइंड करने को कहा था। ठीक है, तो बस इसी के साथ अभी इस सवाल को हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। इसके आगे की क्लास में नए सवालों के साथ डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे।